वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो है इसके बाद में यहाँ पर नोट डाउन करूंगा। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए। देखिए आपको ट्रायंगल दिया गया है, इसमें आपको टू एंगल गिवन है और वन एंगल आपका अननोन है जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जरा देखिए, किसी भी ट्रायंगल में इनके जो इंटीरियर एंगल होता है इसका अगर आप सम करेंगे, इसका सम होता है 180। ठीक है, तो आप अगर देख पा रहे हैं पेज नंबर 96 में एक आपको एग्जांपल नंबर 2 दिया गया है। उसमें फर्स्ट लाइन आपको दी गई है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कि जब किसी थ्री एंगल का सम इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसका सम आपका 180 का होगा तो टू एंगल आपको गिवन है और आपको थर्ड एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि 180 में से इन दोनों को लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप जरा फर्स्ट पार्ट देखिएगा, जैसा आपको यहां पर दिया गया है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको सभी पार्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्या होता है इसमें जो एंगल है आपके, जैसे यहां पर ए है, ये बी है आपका और ये सी है, ये सभी एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। कैसे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है आपकी x है, प्लस एंगल बी आपका 50 डिग्री है, एंगल सी आपका 60 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए जिसकी वैल्यू आपको पता है उसको तो यहीं पर रखिए, सॉरी जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है उसको यहीं पर रखिए। ठीक है ना, इन दोनों का सम कितना होगा 180, इन दोनों का सम कितना होगा आपका 180। तो x की जगह पे अभी आप x रखिए, इनका सम कितना होगा 110 इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है तो ये वाला आपका इस तरफ आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, x की वैल्यू आप क्या निकालेंगे 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। तो ये जो x की वैल्यू है वो यहां पर क्या आपकी फाइंड होके आ गई 70 डिग्री। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका देखा सम जो आएगा वो 180 डिग्री का आ जाएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे, ये आपका है ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 30 का है, एक एंगल आपका ये किसका दिया गया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो लिखा ही नहीं है कि एंगल कितने का है। तो ये जो आप साइन देखते हैं ना इस टाइप से, आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा या एक लाइन स्ट्रेट ऐसी है एक ऐसी है। जब भी आपको इस तरह का कोई डायग्राम दिखाई दे तुरंत आप ये बोलेंगे कि ये 90 का एंगल हुआ। ठीक है, यही लाइन फिर से आप यहाँ लिखेंगे, मैं बार बार लाइन को नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट को सॉल्व करता हूं। कैसे? एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी आपका कितना है 90 डिग्री का है, एंगल क्यू आपका 30 डिग्री का है और एंगल आर आपका एक्स है इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया आपने तो 120 डिग्री आया प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालेंगे आप तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका निकल के आ गया और ये भी पार्ट आपका आ गया 70। x कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप जरा ऐड करिए 60 30 90 और 90 180 हो गया आपका। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको आप जब तक नोट डाउन करिए। देखिए ये आपका ट्रायंगल है,
टू एंगल आपको गिवन है, एक्स और वाई और जेड आपसे फाइंड किया है, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स आपका है 30 डिग्री प्लस एंगल वाई है आपका 110 डिग्री और एंगल जेड है आपका एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हुआ आपका 140 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 140 को इस तरफ लेके आइए, ठीक है, माइनस 140, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप देखिए जरा, ये आपका कितना है, ये आपका 40 डिग्री आया। आप जरा ऐड करिए 40 और 30 70, 70 और 110 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये आपके हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें 50 डिग्री का दिया गया आपका एंगल और ये दोनों आपको एक्स एक्स मीन सेम एंगल आपको दिए गए, इक्वल एंगल। अब देखिए इसमें एक्स वाई तो दिया नहीं है, पी क्यू आर ए बी सी डी, कोई बात नहीं। तो ये जो एंगल है ना, हम उसी को नोट डाउन करेंगे। ये लाइन मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये सभी में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि उन क्वेश्चन में टू एंगल दिए गए थे और एक एंगल आपसे पूछा गया था, कोई बात नहीं। अगर आपको ये एक्स एक्स ना दिया जाता, ये एक्स दिया जाता, ये आपको वाई दिया जाता, तब यहां पर हम एंगल को नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही एंगल आपको गिवन है, यहां पर एक्स होता, यहां पर वाई होता तो नहीं निकाल सकते। ये सेम है ना, इसलिए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है। 180 से 50 को लेस करेंगे तो आपका 130 बचा। अब 130 क्या कह रहे हैं ये कि आपस में इक्वल बांट दीजिए, तो 65 65 आ जाएगा। इसलिए अब एक एक x होता, एक y होता, तो 130 को हम कैसे बांटें, कितना किसे दें, कितना x को दें, कितना y को दें, तो वहां पर फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए चलिए ये आपका हो गया। तो यहां पर लिखेंगे आप, तो 50 तो आपका इस तरफ जाएगा, x और x आपका हो जाएगा 2x इजकल टू 180 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो 2x इजकल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री और x आपका रहेगा 130, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई आपकी 65 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो ये भी आपका रहेगा 65 डिग्री और ये भी आपका रहेगा 65 डिग्री। अब चलिए इसको देखें, इसमें तो एक भी एंगल नहीं दिया गया है। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे सॉल्व होगा, कोई बात नहीं, एक भी न दिया जाए तब भी सॉल्व होगा। लेकिन इसमें आपको एक की पॉइंट दे दिया है कि सभी एंगल आपको इक्वल दे दिए गए, ठीक है ना। अगर यहां पर भी गलती से एक्स और वाई जेड कर देते तो हम 180 को कैसे बांटते, नहीं हो सकता था, ठीक है। इक्वल है इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यही लाइन आपकी फिर से आएगी, उसके बाद आपको लिखना है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। भाई ये तो मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी जो एंगल होते हैं उनका सम तो 180 होगा। मैंने इसको ऐसे नोट डाउन कर लिया, इसके हिसाब से एक्स 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 आपका हुआ 3x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आपका 3 नीचे आएगा, तो 180 अपॉन 3, 3 6 जा 80, ठीक है, 3 6 जा 18। तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो एंगल है वो कितने का आ गया, आपका 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री का। तो सभी एंगल आपके 60 60 डिग्री के हो जाएंगे, 60 60 एंड 60, इस तरह से, ठीक है। अब आपका बचा है कौन सा, सिक्स्थ पार्ट, उसको देखते हैं। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं।
इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2x, x एंड 90 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये तो पता आपको, ये लाइन आपको सभी में लिखनी है। तो 2x प्लस x प्लस ये आपको एक एंगल दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना, जब भी इस टाइप से दिया जाए तो ये 90 डिग्री का होता है। इसका सम कितना हो जाएगा आपका 180 का। 2x और x क्या हुआ आपका 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को हम इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको यहीं रखेंगे और जो वैल्यू है उसको इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो 3x इक्वल टू हुआ 180 में से 90 जाएगा तो आपका 90 बचेगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो 90 डिग्री अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, 30 आ जाएगा आपका। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब देखिए एक आपका x आया 30, तो ये तो आपका 30 हो गया, बट ये एंगल क्या होगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू फाइंड की है और यहां पर x ही था तो 30 आ गया। यहां पर 2x है तो इसको निकालना पड़ेगा। 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 30, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपका कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।